चौथे सूत्र के अंदर कह रहे हैं, देखो भक्ति प्रेम रूप परम प्रेम रूपा है, भक्ति अमृत रूपा भी है। अब परम प्रेम रूपा है, अमृत रूपा है, और जब भक्ति किसी के हृदय में प्रगटती है, देखो यदि बीज आपको दिखा में, तो बीज देख के खबर नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा फल देने वाला है। यदि एक संग आपको 4-5 बीज दिखा देवे, कहें कि ये इसमें से कौन सा बीज चाहिए आपको, तो बीज देख के आप जान नहीं पाओगे कि ये कौन सा फल देने वाला है। जब फलित होगा तब जानोगे। तो कहा ये भक्ति जिसके हृदय में प्रगटती है और ये अमृत का पान जो कर लेता है, फिर उस व्यक्ति जिसने भक्ति को धारण करी उसकी क्या अवस्था होती है। क्योंकि अमृत का पान जिसने कर लिया ना, फिर वो छुपता नहीं है, अमृत प्रगटता है। और जब जिसने भक्ति रूपी अमृत का पान किया और अमृत जब उसके अंदर से प्रगटता है, तो पहले तो भक्ति की व्याख्या दी, और भक्ति जिसके हृदय में प्रगटती है उसके अंदर क्या होता है उसकी व्याख्या देते हुए कहते हैं, यन् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यल्लब्ध्वा कि जिसको ये भक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो ये भक्ति ऐसे ही कभी प्राप्त नहीं होती। देखो भगवान का मिलना सरल है, क्योंकि भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ नहीं है, और शायद किसी को भगवान मिल गए तो वो इतना बड़ा आश्चर्य नहीं है, नहीं मिल रहे वो आश्चर्य है। क्योंकि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां भगवान न हो। तो भगवान का मिलना इतना बड़ा आश्चर्य नहीं, भक्ति का जगत में प्रकट होना ये अद्भुतता है। क्योंकि यदि भक्ति नहीं प्रगटी, भगवान मिल गए तो भी भगवान को वो सुख दे नहीं पाओगे। दुर्योधन को भी भगवान मिले थे, कंस को भी मिले थे, क्या लाभ ले लिया, हाथों से मरे और कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भक्ति प्रगटी नहीं थी। भक्ति जब प्रगटी है, अद्भुतता तब प्रारंभ होती है। भगवान का मिलना सरल है, भक्ति का मिलना दुर्लभ है। और यहां वो युक्ति बताई जा रही है कि जिससे भक्ति हृदय में प्रगटे। इसलिए कहा यन् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति। जिसके हृदय में भक्ति प्रगटती है उसकी अवस्था क्या होती है। यदि जिसने कोई मदिरा पी ली हो उसकी अवस्था क्या होती है, अपन ने सुना होगा, देखा होगा, कहीं जाना होगा। तो ऐसे ही भक्ति का पान जिसने किया, ये भक्ति का अमृत जिसके अंदर प्रगटा है, उसकी दशा क्या। कहते हैं ना यन् लब्ध्वा, लब्ध्वा शब्द का उपयोग किया है, यानी जिसको भक्ति लाभ के रूप से मिली। भक्ति लाभ, किसी को धर्म लाभ होता है, किसी को ज्ञान लाभ होता है, ऐसे ही किसी को भक्ति हृदय में मिली है। और भक्ति का मिल जाना ये भी अनायास होती है। और देखो भक्ति भी हमको अलग अलग रूप से मिलती है। पहले उत्तराधिकारी के रूप से भी भक्ति मिलती है। ध्यान से सुनना, उत्तराधिकारी यानी अपने बड़ों पूर्वज अपने जो हैं जिनके पास भक्ति रहती थी, लेकिन जरूरी नहीं वो अपना उत्तराधिकारी सभी बालकों को चुने। हो सकता है उसमें से किसी एक को वो चुने और अपना उत्तराधिकारी उसको बनावे। तो ये भक्ति उत्तराधिकारी के रूप से भी मिलती है। इसलिए कहा यन् लब्ध्वा, ये लाभ के रूप से कई बार प्रकट हो जाती है। अपन ने कुछ किया नहीं, अपन ने कुछ हुआ नहीं, पर सहज रूप से अपनी वृत्ति प्रवृत्ति वही होने लगे, तो मानो ये उत्तराधिकारी में मिली है। कई लोग बड़े प्रॉपर्टी देके जावे, कई बार संपत्ति देके जावे, पर ऐसे भाग्यवान हो उनको भक्ति भी देके जावे। तो उत्तराधिकारी के रूप से मिले तो मानो भक्ति का लाभ हुआ। और कहते हैं ना, कहीं मिलती वस्तु कितनी बार है, कहीं किसी को पड़ा हुआ मिल जावे, और पड़ा हुआ मिल जावे इसका मतलब क्या, अनायास अपन कहीं गए, कहीं कुछ सुना, कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ घटना जीवन में घटी और सहज रूप से प्रभु के लिए भाव जग गया, तो मानो सहज रूप से भक्ति प्रगटी। और तीसरी वस्तु है कि भक्ति मिलती कैसे है, बोले किसी संग के द्वारा, किसी गुरु का संग, संत का संग, किसी वैष्णव का संग।
और वो संग के द्वारा भी भक्ति हृदय में प्रकटती है। यदि भक्ति अपने हृदय में अपन को अनुभव होती है तो क्या अपन ने जाना है उसका सोर्स कौन सा है? उत्तराधिकारी के रूप से आई है, या कोई घटना के द्वारा पाई है, या फिर किसी के संग से आई है? ये वस्तु को अपन जान पावे तो पता चले कि अपनी भक्ति हृदय में जो आई है उसका सोर्स क्या है। और कहते हैं जब भक्ति हृदय के अंदर आती है और हृदय में फलित होती है तो उस जीव की अवस्था क्या हो जाती है? तो कहा यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। वो जीव कहते हैं सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध हो जाना यानी क्या? क्या सिद्धियों को प्राप्त करना, इसको सिद्ध बोलते हैं। देखो, सिद्धियां पाके खेल दिखाना बड़ा सरल है। आज सिद्धियां लोग पाते भी किस लिए हैं, उसका उपयोग जो करना चाहिए वो नहीं, खेल दिखा। कहीं मैंने सुना था कि एक जगह एक व्यक्ति थे, उन्होंने मतलब 40 साल साधना करी और पानी के ऊपर चलते सीखे। जब गांव में आने वाले थे बड़े बड़े पोस्टर लगे, बोले इतनी साधना, 40 साल तक हिमालय में साधना करी और पानी के ऊपर चलना सीख गए। दूर दूर से लोग आए और जैसे ही उन्होंने पानी के ऊपर चलना प्रारंभ किया, गांव में जय जयकार हो गया। और जैसे ही सामने पार पहुंचे, लोग वंदन करने लगे। और पास का ही एक किसान आया, नाव वाले को 25 पैसा दिया और नाव वाले ने पार उतार दिया और आके सिद्ध से इतना ही कहा कि जो काम 25 पैसे में हो जाता है वो करने के लिए आपने जीवन के 40 साल व्यर्थ कर दिए। ये सिद्धि पा के क्या पाया? यही पानी में चलना। किस लिए? लोगों को प्रभावित करने के लिए। और कहते हैं सिद्धि होना यानी क्या? सिद्ध हो जाना यानी क्या? सिद्धो भवति। सिद्ध, देखो अपन कहते हैं ना कि चावल आए कच्चे हैं तो किसी काम के नहीं, लेकिन जब पकते हैं तो वो सिद्ध होते हैं। जब सिद्ध होते हैं तो उसमें कोमलता भी आती है, मधुरता भी आती है और वो बच्चे भी हो जाते हैं। तो वैसे ही सिद्ध होना। और सिद्ध होना किसको बोलते हैं? परिपक्वता आ जानी। और सिद्ध होने के भी अलग अलग अर्थ अपने वहां बताए गए हैं कि सिद्ध होना किसको कहते हैं। देखो, कोई सिद्धि मिले कि ना मिले, पर कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध कर देना, उसको कहते हैं सिद्ध होना। जिसके हैं उसको अपना जान लेना, उसको कहते हैं सिद्ध होना। सिद्ध होना किसको कहते हैं? कि अपने अंदर से काम क्रोध इत्यादि को दूर कर देना, अंतःकरण को वासना रहित कर देना, उसको कहते हैं सिद्ध होना। और सिद्ध होना किसको कहते हैं? कहते हैं कि मैंने सुना था कि गुरु और शिष्य दोनों मरुभूमि में जा रहे थे, रेगिस्तान था। दोनों चलते चलते जा रहे थे, दोनों को बड़ी प्यास लगी थी। दोनों प्रभु का नाम ले रहे थे, लेकिन जो गुरु थे वो सिद्ध थे, शिष्य था वो साधारण था, लेकिन प्रभु का बड़ा प्यारा, बड़ा भक्त था। चलते चलते दोनों जा रहे थे, वहीं एक कुआं आया। अब कुएं के अंदर अंदर पानी था और गुरु ने कहा, देख इसको मेरी सिद्धि दिखाता हूं। उन्होंने नैनों से दृष्टि करी और नैनों से पानी को खींच लिया और अपने कमंडल को भर लिया। और जैसे ही नैनों से पानी को खींच के अपने कमंडल को भरा और पानी पी लिया, कहा देख मैंने तो पानी पी लिया, अब तू भी पानी पी ले। अब वो शिष्य के पास तो कोई सिद्धि नहीं थी, पर वो जानता था कि प्रभु आप और कहीं नहीं, मेरे हृदय में विराज रहे हो। और यदि प्रभु, यदि मुझे प्यास लगी है तो प्रभु आपको भी प्यास लगी होगी। और मैं कैसा अभागी कि प्रभु आप प्यासे हो, या आप हृदय में विराजने वाले हो। और यदि मुझे प्यास लग रही है तो प्रभु आपको भी प्यास लग रही होगी। और मैं कैसा अभागी कि आपको प्रभु जल भी नहीं दे सकता। यूं कहते कहते जैसे ही कुएं में देखा और प्रभु के वियोग के कारण उसके नैनों में से 2 अश्रु बिंदु पड़े, और वो 2 अश्रु बिंदु की ऐसी ताकत कि कुएं का पानी भर के ढेर ऊपर तक आ गया। और तब उसने पानी पिया। तब कहते हैं कि उसने तो सिद्धि दिखाई, पर सिद्धता तो ये है कि स्वयं भगवान उसका मनोरथ पूरा करने के लिए इस प्रकार से आ गए। और उससे बढ़कर और सिद्धता क्या हो सकती है? और सिद्ध होना यानी क्या? कि जब जो भी मन में अलौकिक मनोरथ अपन करें और वो अलौकिक मनोरथ प्रभु पूरे करते जाएं, जैसा सोचा वैसे ही होता जाए, तो मानो ये भक्ति मार्ग की सिद्धि है। अकेले वो
भक्त बैठे बैठे अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर बैठे बैठे प्रभु को स्मरण कर रहे थे। बाहर बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था। सोचा अकेले अकेले यहाँ बैठा हूँ और क्या करूँगा, सो जाऊँगा। इससे तो अच्छा होता कि सो रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और घनश्याम आए हैं। यदि कोई और साधु मेरे पास आ जाए, कोई और भक्त आ जाए मेरे पास, तो हम बैठ के प्रभु का गुणगान ही गाते, प्रभु का कीर्तन ही करते। और वहीं किसी ने द्वार खखड़ाया और एक भक्त कहीं से अचानक आए, बैठे, दोनों भगवत गुणगान गाने लगे। सोचा दो आ गए, गुणगान गा रहे हैं। कुटिया छोटी सी है, ज्यादा बैठ नहीं सकते। जो तीसरा आ गया तो बैठने की जगह यहाँ नहीं है, और यदि तीसरा आ गया तो अभी बैठ के गुणगान गा रहे हैं, और 3 आ गए तो बैठ नहीं पाएंगे, तो नाचते नाचते प्रभु का गुणगान गाएंगे। और जैसे ही तीसरा वहां पे आ गया और तीसरा आ गया, और जैसे ही प्रभु के गुणगान गाते गाते तीनों नृत्य करने लगे, और ऐसा आनंद बरसने लगा। सोचा जैसे समय कहीं चौथे आ जाए तो नाचने की जगह भी नहीं रहेगी। एक दूसरे को छूते हुए, एक दूसरे का स्पर्श करके उस भगवत रस का अनुभव करेंगे। और वहीं चौथे भी कोई संत आ गए, और अब तो नाचने की भी जगह नहीं थी, बस एक दूसरे के अंदर जो भगवत आवेश था, एक दूसरे का स्पर्श किया, और सभी की आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी, देह में रोमांच हुआ, कुछ हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, ऐसा अनुभव हुआ। और जहां सभी ने घूम के देखा तो चौथा आए हुए और कोई नहीं, वो चतुर्भुज स्वरूप से स्वयं नारायण वहां पधारे थे, भक्त का आनंद लेने, भक्त के उस सुख को देखने। और यही तो भक्त की सिद्धि है। सिद्ध भक्त तभी हुआ कहा जाए कि स्वयं भगवान भी उसके पास आके उसके उस रस को, उसके उस प्रेम को देखने का अनुभव करें। और इसलिए कह दिया सिद्धो भवति। और सिद्ध हो जाना यानी क्या? सिद्ध हो जाना यानी परिपक्व हो जाना। और परिपक्व होने की यात्रा भी लंबी रहती है, भक्त की ऐसे सिद्ध नहीं होता। हाँ, मैं कई बार कहता हूं ना कि अपन चावल खाते तो हैं, पर ये चावल की यात्रा वो सिद्धि की यात्रा है। जब चावल खेतों में से आता है तो क्या सीधा खा लेते हैं उसे? बोले नहीं, हाँ, पहले उसे कूटा जाता है। जब कूटते हैं तब ज्यादा के जो छिलके हैं उसमें से निकल जाते हैं, और उसे लगता है कि मुझे क्यों कूट रहे हैं। तो भक्त की दशा भी ये होती है, जब नया नया भक्ति के पथ पे चलता है ना, तो संसार के लोग पहले उसे कूटने का काम करते हैं, और कूटने के बाद उस चावल को लगे अब तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहां भी शांति नहीं। कूटने के बाद उसे क्या कहते हैं, उसे सुपड़े में लेके झाटक, वो उसे झटका जाता है। बोले क्यों? कि ज्यादा के छिलके निकल जाए। तो भक्त की यात्रा भी ऐसे ही चलती है, पहले कूटा जाता है और बाद में उसे सुपड़े में लेके संसार के लोग ऐसे करते हैं कि ज्यादा के जो छिलके थे वो निकलने लगे, उसे लगे अब मेरी यात्रा पूरी हो गई होगी, लेकिन तब भी शांति नहीं। फिर से वो तेल लगा के क्या किया जाता है, मोत है, अब हिंदी में कौन सा शब्द है मुझे पता नहीं, पर तेल लगाया जाता है। और उसके बाद उसे लगता है कि अब मेरी यात्रा पूरी हो गई होगी, लेकिन अभी भी उसकी यात्रा अटकती नहीं है। अब उसे कहते हैं ना, चूल्हे पे लगा जाता है, पानी में रख के अग्नि में तपाया जाता है। उसे लगता है कि मेरी यात्रा ऐसी क्यों है? पहले मुझे जब खेतों से आया मेरे पे प्रहार किया गया, मुझे हटका गया, और इतना होने पर भी अब मेरी यात्रा कब पूरी होगी? और जब अग्नि के अंदर वो परिपक्व होता है तब भात बनता है, तब वो परिपक्व चावल बनता है। उसे लगता है कि अब तो मैं पक गया, अब तो शांति होगी, पर कोई उसे खट्टा बना देता है, कोई उसे मीठा बना देता है, कोई उसे तीखा बना देता है। लेकिन चावल फरियाद नहीं करता, वो तो ये चाहता है कि प्रभु जैसे चाहे मुझे रंग दो, जो स्वाद देना हो दे दो, बस अरोगने के लिए आपको सुख मिलना चाहिए। वो उसकी सिद्धि है। परिपक्व होने के बाद प्रभु जो भी रंग देवे, जो भी स्वाद देवे, प्रभु जैसा चाहो वैसा रंग दो, बस प्रभु हम तो आपके रंग में रंगने के लिए व्याकुल हैं, आपके रंग में रंगने के लिए तत्पर हैं। यही कामना हम चाहते हैं, उसी को कहते हैं सिद्धो भवति। दूसरा शब्द है अमृतो भवति। और कहते हैं देखो, जिसके हृदय में भक्ति प्रगटती है ना, वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध हो जाता है
तो उसे सिद्धि दिखानी नहीं पड़ती, उसे कोई साधना नहीं करनी पड़ती। वो जहां जाए ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि औरों को लगे कि बड़ी सिद्धि पाके आया है, पर उसे लगता है कि पता नहीं ये कौन, ये क्या कार्य हो रहा है। उसे लगता है कौन कर रहा है, ये किसकी कृपा से हो रहा है, ये कहां ये कार्य हो रहा है, उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन वो जहां जाता है प्रभु अपना सामर्थ्य उसके अंदर देके उसकी रक्षा करते हैं। जब दुर्वासा मुनि ने कृत्या को भेजा राजा के लिए अमरीश के पीछे, अमरीश को पता भी नहीं था कि प्रभु का सुदर्शन चक्र मेरी रक्षा कर रहा है, और सुदर्शन चक्र उसके पीछे उसको नाश किया। तो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान अपना सामर्थ्य भी अपन को देके कुछ कार्य अपने हाथों से ऐसे करवा देते हैं कि सामने वाले को लगे कि ये पता नहीं क्या सिद्धि इसके पास है, पर वही जानता हो कि देखो तो सही ये प्रभु पास में है। ये अपना सामर्थ्य छुपा के भक्तों का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए ऐसी ऐसी लीला कर देते हैं कि खुद पीछे रहें और भक्तों का महिमा बढ़ जाए। यही तो कहते हैं सिद्धो भवति, तो कहते हैं अमृतो भवति। और अमृतो भवति इसका मतलब क्या? कहते हैं ना कि अमृतो यानी अमर हो जाना नहीं, पर अमृत स्वरूप हो जाना। वो भक्त ऐसा हो जाता है कि वो उसकी वाणी जब अपन सुने, अपन को लगे ये स्वयं प्रभु को सुन रहे हैं, उसके शब्दों को अपन अनुभव करें, अपन को लगे प्रभु बोल रहे हैं, उसको अपन देखें, अपन को लगे प्रभु को देख रहे हैं। जब उसको महसूस करें, अपन को लगे प्रभु को महसूस कर रहे हैं। जब उसका होना ही प्रभु की उपस्थिति का एहसास करावे, तब मान वो अमृतो भवति। जिसकी सन्निधि, जिसका सामीप्य, जिसका सानिध्य हमें प्रभु का हर पल नैकट्य का एहसास करा दे, तो क्या मानना वो अमृत रूप हो गया है। और अमृत रूप यानी क्या? जिसकी दृष्टि भी हमें अमृत का पान कराती, जिसकी वाणी भी अमृत का पान कराती, जिसके दर्शन भी अपन को अमृत का पान करावे। ऐसे भक्त जब अपन को मिले कि जो देखें तो भी अपन को लगे मानो अमृत का पान कर रहे हैं, जो हमें स्पर्श करे हमको लगे जाने अमृत का स्पर्श हुआ रहा है, जिसका सब कुछ हमें प्रभु के नैकट्य का अनुभव करावे, मानो प्रभु ही अपने प्रतिनिधि के रूप से अपने पास आए हैं। ऐसा एहसास जिसके पास हो, मानो अमृत रूप वो हो गया है। और वो अमृत स्वरूप का दर्शन अपन करें तो वो अमृतता का एहसास अपन को होता है। और आगे कहते हैं सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। और कहते हैं कि ऐसा भक्त सिद्ध भी हो जाता है, ऐसा भक्त कहते हैं अमृत रूप भी हो जाता है, और ऐसा भक्त ही है जिसको जीवन में तृप्ति का अनुभव होता है। बाकी अपन सब जगत में भाग रहे हैं, बोले क्यों? हर एक को मन में तृप्ति चाहिए, पर ऐसी दौड़ अपन ने दौड़ी है, ये लौकिक विषय की अग्नि में जो डालोगे अग्नि में जलता जाएगा और अग्नि भड़कती जाएगी, वहां कभी तृप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। कहते हैं तृप्त वो व्यक्ति होता है कि जिसको पाने के लिए आया है उसको जिसने पा लिया है। अपनी दशा क्या है? पाने आए हैं किसी को, पर भाग रहे हैं कहीं और। पाने का उद्देश्य अपना यहां कुछ और है, पर रास्ता भटके और रास्ता भटक के अपना लक्ष्य भूल के अपन कुछ और पाने के लिए लग गए हैं। देखो अपनी स्थिति कैसी है, अपन उस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि एक वस्तु मिल गई, यदि तृप्ति उस वस्तु में होती, जब अपन उसके लिए भागे तो ये सोच रहे थे बस ये मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो वस्तु आपको मिल गई तो तृप्ति होनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि पहले तो आप यही सोच रहे थे बस ये एक वस्तु मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वस्तु मिल गई लेकिन कामना और बढ़ी नहीं, अब वो भी चाहिए। तब मानो यदि ये वस्तु जिसके लिए आप सोच रहे थे कि मिल गई फिर कुछ नहीं चाहिए, वो यदि मिल गई तो तृप्ति होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? और दौड़ा रही कि नहीं वो वस्तु मिल जाए, वो भी वस्तु मिल गई, तृप्ति नहीं हुई और कामना बढ़ी। मैं हमेशा यही कहता हूं ना कि ये एक वस्तु मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, ये ऐसा ही है जैसे अग्नि को बुझाने का प्रयत्न आप कर रहे हो लेकिन वो भी घी डाल के बुझने वाली है। अग्नि को बुझाने का प्रयत्न यदि घी डाल के करोगे तो अग्नि बुझने वाली नहीं और भड़कने वाली है।
और वही अपने संग होता है कि अपनी कामनाओं के पीछे भागते हैं तो तृप्ति का अनुभव जीवन में कभी होता ही नहीं है। रोते रोते गए और रोते रोते अपन आते हैं। किसी ने सुंदर कहा है कि जब बच्चा जन्मता है तो जन्मते ही रोता क्यों है, और नहीं रोता तो डॉक्टर मार मार के रुलाते हैं, और जब रोवे तब लगे कि हाँ बराबर आया। बोले क्यों? तो किसी चिंतक ने कहा कि गए जन्म में जो काम अधूरा छोड़ के गए थे ना, उसी से अपन इस जन्म में शुरुआत करते हैं। तो गए जन्म में कौन सा काम अपन छोड़ के गए थे? बोले रोते रोते। बोले क्यों? ये नहीं आया, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो रोते रोते गए और रोते रोते ही जो काम अपन ने अधूरा रखा तो वही रोते रोते जीवन की शुरुआत करते हैं। यही अपनी यात्रा चलती है, क्योंकि जीवन में तृप्ति का अनुभव ही नहीं कर पाए। बोले क्यों? क्योंकि जो पाना चाहिए था उसकी ओर कभी अपन गए नहीं। लेकिन जब प्रभु मिल गए तो जीवन में कहीं जाना नहीं पड़ता। जिस दिन ये सिद्धि के रूप में सिद्धि मिल गई, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, और तृप्ति मिल गई तो फिर कहीं तीर्थ करने जाना नहीं पड़े। जहां अपन बैठे हैं वहीं वृंदावन हो जावे। और इसलिए तो कहते हैं ना कि जिसको भक्ति मिली और भक्ति का आनंद जिसके हृदय में जगा, फिर उसे कहीं जाना नहीं पड़े, वो तो जहां है वहीं सारे तीर्थ का अनुभव उसे हो जावे। और इसलिए तो हमारे भक्तों ने भी गाया है और कहा है, क्या कहा? जेने भक्ति मानन एने सगळे वन रावण, जेने भक्ति मानन एने सगळे वन रावण, जेने वैष्णव जननो संग एने सगळे वन रावण, जेने वैष्णव जननो संग एने सगळे वन रावण, के जेने भक्ति मानन एने सगळे वन रावण। जैने भक्ति मां आनंद एने सगड़े वन रावण। जिसके हृदय में भक्ति आ गई है और जो भक्ति में छका हुआ है, फिर उसे कहीं जाने की जरूरत न पड़े। वो तो जहां नाचे वही वृंदावन है। जहां वैष्णव का संग उसे मिल जाए मानो वही वृंदावन है। ऐसे भगवतियों का संग इसे कहते हैं। हरता फरता नाम हरिनु, जेने हइये गाज तू, हरता फरता नाम हरिनु, जेने हइये गाज तू, के जेनु मुरली धर मामन एने सगळे वन रावण, जेने मुरली आनंद एने सगळे वन रावण। क्या कहा? हरता फरता नाम हरीनु, जैना हइये गाज तू। चलते फिरते उठते बैठते जिसके मुख में सदा हरि का नाम रहता हो और जिसका मन मुरलीधर में हो, तो कहते हैं ना, हरता फरता नाम हरीनु, जैने हइये गाज तू, जेनु मुरली धर्मा मन एने सगड़े वृंदावन। और जिसका मुख सदा हरि का नाम गाता है और जिसके हृदय में, जिसका मन मुरलीधर में लगा हुआ है, वो जहां जाए वहां उसका वृंदावन है। वो जहां बैठे वहां वृंदावन है। जब आंखों से अश्रु धारा बहे मानो श्री यमुना जी है। और इसलिए तो कहते हैं, भक्तो जेने मुरली ने नाद सुध बुध भूली जाय छे, भक्तो जेने मुरली ने नाद सुध बुध भूली जाय छे, प्रभु ना विश्वासे जीवन एने सगळे वन रावण, प्रभु ना विश्वासे जीवन एने सगळे वृंदावन। हो जेने भक्ति मानंद एने सगळे वन रावण, जेने भक्ति मानंद एने सगळे वन रावण। भक्तो जैनी मुरली ना नादे सुध बुध भूली जाए। भक्तों जिस श्याम सुंदर की मुरली के नाद से अपने सुध बुध को खो देते हैं
और इस कहने प्रभु ना विश्वासे जीवन, और ऐसे ही प्रभु के भरोसे में जिसका जीवन है। और भरोसे में जीवन किसको कहते हैं? न जिसको भूतकाल की पीड़ा मन में है और न भविष्य की चिंता मन में है, उसका जीवन ही प्रभु के भरोसे चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। न भूतकाल की पीड़ा और न भविष्य की चिंता जिसके मन में, उसका जीवन ही प्रभु के भरोसे चल रहा है। इसलिए कहते हैं सगड़े वन रावण, जीवन दोरी सौंपी जेने शामड़िया ना हाथ मां। जीवन दोरी सौंपी जेने शामड़िया ना हाथ मां। जेने लागी एक लगन एने सगड़े वन रावण, हो जेने लागी एक लगन एने सगड़े वन रावण। तो जेने भक्ति मान एने सगड़े वन रावण। जीवन डोरी सौंपी जेने शामड़िया ना हाथ मां। जीवन की डोरी जिसने श्याम सुंदर को सौंप दी है, और श्याम सुंदर को जीवन की डोरी सौंपी कब कहा जाए? कि जैसे नचावे उसी ताल पे नाचने को तैयार हो। वो नचाना किसी और रूप से चाहते हैं, पर हम नाचने का ठान के बैठे हैं किसी और रूप से, तो अपनी डोर उसके हाथ में दी कैसे कही जाए? क्योंकि वो चाहता कुछ और है, लेकिन हम विपरीत गति चाहते हैं। इसलिए कहा कि शाम जीवन डोरी सौंपी जेने शामड़िया ना हाथ मां। जेने लागी एक लगन, जैसे नचावे वैसे नाचना है, तब मानो वो जीव जहां भी जाए वहीं उसका वृंदावन है। नंद कुंवर नाना में जेने माथे ओढ़ी चुंदड़ी। नंद कुंवर नाना में जेने माथे ओढ़ी चुंदड़ी। जेने राधा वरनो संग एने सगड़े वन रावण। जेने राधा वरनो संग एने सगड़े वन रावण। दामोदर ना दर्शन काज तल से जेनी आखड़ी। दामोदर ना दर्शन काज तल से जेनी आखड़ी। जेने लाग्यो प्रेम नो रंग एने सगड़े वन रावण। हो जेने लाग्यो प्रेम नो रंग एने सगड़े वन रावण। नंद कुंवर ना नामे जेने माथी ओढ़े चुंदड़ी। जेने राधा वर्णो संग एने सगड़े वृंदावन। दामोदर दर्शन ना काजे तल से जेनी आंखड़ी। जिसकी आंखें, जिसके नैन प्रभु के दर्शन के लिए तड़स रही हैं, वो जहां जाए वही वृंदावन है। ये बात यहाँ पे कही।